ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम के 17वें अध्याय का सारांश। तो हमने कैंटो 1 के 17वें अध्याय को, जिसका शीर्षक था कली को सजा, पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड ऑफ कली, तो इसमें किस प्रकार से कथा आगे चलती है हमने सुना था। अब इसको आइए समराइज करते हैं ताकि हमारे हृदय में उतर जाए। तो श्लोक संख्या 1 से लेकर 16 तक कली को ललकारा जाता है, बैल गायें आती हैं, उनकी कंडीशन पूछी जाती है, सब चलता है। तो आइए सुनते हैं। सबसे पहले जब महाराज परीक्षित अपने राज्य में क्या चल रहा है इसको देखने के लिए निकले, तो वो क्या देखते हैं कि एक व्यक्ति है जो शूद्र है। शूद्र का मतलब यहाँ पे उससे निकाला गया जो बुद्धिमान नहीं है, द्विज नहीं, अद्विज है, किसी ब्राह्मण को नहीं मानता है, किसी को फॉलो नहीं करता है। एक तरह से मूर्ख व्यक्ति के लिए यहाँ बताया गया कि एक मूर्ख व्यक्ति है जो राजा की तरह कपड़े पहना है और एक गाय को और एक बैल को मार रहा है जैसे कि उनका कोई ओनर ही ना हो, कोई मालिक ही ना हो इन दोनों का। दो, एक बैल को और एक गाय को बड़े जोर जोर से मार रहा है। और बुल जो है, यानी कि जो बैल है, वो बहुत ही एकदम वाइट है, जैसे कि सफ़ेद कमल के जैसा। लेकिन उसकी हालत ऐसी है कि वो कांप रहा है और डरा हुआ है और वो मूत्र भी त्याग रहा है, इतना भय में है। और वो ऐसा लगता है कि उसके 3 टांगें काट दी गई हैं, तोड़ दी गई हैं, वो एक टांग में किसी तरह से खड़ा हुआ है। तो ये उसकी कंडीशन है। तभी वहाँ पे एक गाय दिखती है। गाय की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो भी रो रही है। ऐसा लगता है कि उसका बछड़ा अभी उससे जैसे बिछड़ गया हो, उसको मार दिया गया हो। उसकी आंखों में आंसू हैं, वो बहुत कमज़ोर लगती है और उसका ग्लो समाप्त हुआ लगता है जो उसके स्किन में होता है। और ये सब देखते हैं एक स्वर्ण के रथ पर, सिंहासन पर, रथ पर सवार राजा परीक्षित। और राजा परीक्षित जो है उस व्यक्ति को, उस मूर्ख को, जो कि वास्तव में राजा की वेश में है लेकिन कार्य कर रहा है बहुत निकृष्ट, ललकारते हैं और बोलते हैं, तुम कौन हो? क्या कर रहे हो तुम यहाँ? तुम यहाँ पर निर्दोष प्राणियों को मारने का प्रयास कर रहे हो मेरे राज्य के अंदर। कैसे तुमने सोच लिया? तुमने क्या ये सोच लिया कि अर्जुन और कृष्ण चले गए हैं तो तुम कुछ भी कर सकते हो? तो इस प्रकार से उसको ललकारते हैं और तभी उनका ध्यान उस बैल में और गाय में जाता है और बड़ी करुणावश उनसे पूछते हैं कि आप कौन हैं? आप कौन हैं और किसने आपके इन 3 पैरों को तोड़ दिया है? क्या आप कोई देवता तो नहीं है जो मुझे कुछ सीख देने आए हैं कि मैं अपना राज्य ठीक से नहीं चला रहा हूँ? इससे पहले कभी नहीं हुआ कि मेरे राज्य में गाय और बैल की किसी ने इस तरह से यह हालत करी। और तभी वो सुरभि का गाय माता की तरफ जाते हैं और बोलते हैं, हे सुरभि, हे माता, आप डरिए मत, इस व्यक्ति से जरा भी डरने की आवश्यकता नहीं है, आप रोइए मत, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तो हमने सुना किस प्रकार से परीक्षित एक आइडियल राजा की तरह दिखते हैं जो कि जन साधारण के लिए चिंतित हैं, परेशान हैं, सबके दुखों के लिए परेशान हैं। और ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ें जो भगवान को बड़ी प्रिय हैं, जिसमें क्या बोलते हैं हम, भगवान के भक्त, गायें, ये सब भगवान को बड़ी प्रिय है। तो इनकी रक्षा के लिए राजा परीक्षित जो है ललकारते हैं और बोलते हैं कि एक ऐसा राजा जिसके राज्य में उसके जो नागरिक हैं वो हमेशा भयभीत रहते हैं धर्म का पालन करने में, वो सारा फेम खो देता है, यानी कि उसका जो नाम है मिट्टी में मिल जाता है, उसकी आयु कम हो जाती है, उसका भाग्य खत्म हो जाता है और उसको दोबारा अच्छा बर्थ नहीं मिलता है। इसलिए ये एक राजा की ड्यूटी बनती है कि जो उसके सबॉर्डिनेट्स हैं उनको भय मुक्त करे ताकि वो खुल के भक्ति कर सकें। अब जो है जरा डिटेल में राजा परीक्षित उस बैल से पूछते हैं कि जरा बताइए कि ये 3 पैर आपके किसने काटे? कौन है वो? आप मुझे बताइए तो सही। वैसे वो वहीं खड़ा है लेकिन फिर भी उनके मुंह से सुनना चाहते थे। वो बोलते हैं कि वो मतलब आप जो है बहुत ही ईमानदार हैं, किसी के प्रति आपके हृदय में कभी कोई द्वेष नहीं है। बैल जो है बड़े पवित्र माने जाते हैं, बैल और गाय। तो बोलते हैं कि मैं जो है आपको सारी तरह की अपनी विशेष देता हूँ और आप चिंता मत कीजिए।
जिस व्यक्ति ने भी आपकी ये हालत करी है उसको ज़रूर पनिशमेंट मिलना ही चाहिए, चाहे वो कोई देवता ही क्यों ना हो। और यही एक राजा का कर्तव्य बनता है कि वो उनको प्रोटेक्ट करे जो धर्म के अनुसार चलते हैं, शास्त्रों के अनुसार चलते हैं, और उनको दंडित करे जो शास्त्रों की अवहेलना करते हैं। और आज की डेट में तो शास्त्रों को मानने वाले ही लोग नहीं है। आज की डेट में ये है कि जिसका जैसा मन करे करो। अल्टीमेटली इट्स फ्रीडम, ऐसा बोलते हैं, हमने सुना है लोगों को कि इट्स चॉइस, इट्स अ पर्सनल चॉइस। क्यों किसी को फोर्स किया जाए? हम्म? क्या आप हमने अपने बच्चे को बचपन में स्कूल में जाने के लिए थोड़ा सा तो जिद जबत करी थी, वरना तो कौन सा बच्चा जाने को रेडी होता है? थोड़ा सा तो फुसलाया था, डांटा भी था, भेजा ही था। हम्म? लेकिन जब धर्म की बात आती है, लेट हिम डिसाइड, लेट हर डिसाइड। हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बचपन से जब हमने संस्कार नहीं डाले तो वो बाद में खुद ही डिसाइड करेगा कौन सा आपकी बात सुन रहा है वो। हाँ, एक 15, 17, 20 साल का बच्चा कहाँ किसी की बात सुन रहा है, अनलेस कि बचपन से ही वो संस्कार डाले जाते हैं। इसलिए जब कुछ कुछ नहीं हाथ में होता है तो बोल देते हैं लेट हिम डिसाइड। तो इस तरह का इसलिए यहाँ बताया जा रहा है, जो धर्म को ना माने, जो शास्त्रों को ना माने, उनको पनिश करना चाहिए, ताकि लोगों के अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी हो कि हमें शास्त्रों का पालन करना है, और धीरे धीरे वो समझ में भी आता ही है। अब जो है धर्म जो है अ, बैल के रूप में राजा परीक्षित से बोलना प्रारंभ करता है। वो कहता है कि तुम्हारे शब्दों ने मेरे को, बस तुम्हारे शब्द सुनने से ही मुझे बड़ा आनंद आ गया। हाँ, जब इस प्रकार से कोई बोलता है कि मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, तुम अपना आगे बढ़ो। हाँ, जैसे प्रभुपाद बोलते थे, हमारे हमारे गुरु परंपरा बोलते हैं कि हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम आगे बढ़ो। बस इतना सेंटेंस सुन के हमारे अंदर जोश आ जाता है। तो बैल जो है बड़ा प्रसन्न हो गए और बोले कि तुम बिल्कुल पक्के पांडव वंशी हो। जैसे वो लोग थे वैसे ही तुम्हारा वचन है, और तुम्हारे वचन सुनकर ही मुझे आनंद आ गया। लेकिन मैं जानता नहीं हूँ कि मेरे इन दुखों का कारण आखिर में कौन है। अब बड़ी अजीब सी बात है, एक व्यक्ति के 3 पैर तोड़ दिए गए हैं और वो बोलता है कि मैं जानता ही नहीं हूँ मेरे दुखों का कारण क्या है। हुँ? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो बोलता है श्लोक संख्या 19 और 20 में कि कुछ लोग कहते हैं कि हम ही अपने दुखों के कारण हैं। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि देवी देवता हैं अलग अलग, है ना, ये जो है ये हमारे दुखों के कारण है, जो ज्योतिषियों वगैरह पे जाते हैं। फिर कुछ कहते हैं कि हमारे कर्म ही हमारे दुखों का कारण है। कुछ कहते हैं ये नेचर बना ही ऐसा है, यहाँ पर सभी का ये हाल है। इस प्रकार से अलग अलग लोग अलग अलग तरीके, अलग अलग चीज़ें बोलते हैं, लेकिन कोई भी वास्तव में बता नहीं सकता है कि व्यक्ति क्यों दुखी है। और परीक्षित महाराज जब ये वचन सुनते हैं तो हैरान रह जाते हैं। कोई व्यक्ति जो इतना दुखी हो, वो यही नहीं बता रहा है कि दुखी कौन है, मुझे किसने मारा है। दैट मीन्स वो व्यक्ति वास्तव में सेल्फ रियलाइज्ड सोल है। हमारे जीवन में जरा सा भी दुख आता है तो हम उसका कारण ढूंढने लगते हैं। तुम हो मेरे दुख के कारण, तुम हो मेरे दुख के कारण। हाँ, ये रिश्ता है, वो रिश्ता है, ये पड़ोसी है, ये ऑफिस है, ये मेरे दुख का कारण है। हम हमेशा हमारे ऊपर हुए कुछ भी कष्ट आए, कष्ट को किसी और के ऊपर मढ़ना चाहते हैं। ऐसा है कि नहीं? बच्चों के अंदर भी टेंडेंसी देखी जाती है। कुछ गलती नहीं कहा, इसने कहा था, पहले इसने किया था, पहले लड़ाई इसने करी थी, पहले इसने बोला था, वगैरह वगैरह, मुझे तो डांट रहे हो, इसका सुना इसने क्या बोला, है कि नहीं? हम हमेशा कोई भी गलती होती है तो हम तुरंत एक ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जिसके ऊपर उसको डाल दिया जाए। लेकिन यहाँ पर एक ये बैल के रूप में ये धर्म खड़े हैं जिनके तीनों पैर काट दिए गए हैं, और फिर भी ये बता नहीं पा रहे हैं कि वास्तव में कौन। उल्टा कह रहे हैं कि कई लोग तो कहते हैं कि हमारे कर्म ही वास्तव में हमारे जो भी रिजल्ट है, जो भी हमारे सामने हो रहा है, उसका कारण हमारे कर्म ही है। तो परीक्षित महाराज ये बात सुनते ही समझ जाते हैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। परीक्षित महाराज कहते हैं तुम साक्षात धर्म हो, क्योंकि धर्म ही, धार्मिक व्यक्ति ही या धर्म ही ये जानता है क्या, कि जितना दोषी कोई दोष करने वाला व्यक्ति है, उतना ही दोषी उसको, उसके बारे में चर्चा करने वाला व्यक्ति, यानी कि निंदा करने वाला व्यक्ति उतना ही दोषी है जितना कि वास्तव में वो दोष, हाँ, जिसके लिए उसकी निंदा की जा रही है, उतना ही दोषी वो व्यक्ति भी है जितना जो कि निंदा करता है। करने वाला एक तो हो गया, करने वाला जिसने गलत किया, एक हो गया उसकी निंदा करने वाला। जगह जगह जाके देखो, तुम्हें पता है उसने क्या किया, तुम्हें पता है उसने क्या किया। जनरली दिस इज द लेवल ऑफ आवर मेंटल स्टेट। हम हमेशा किसी व्यक्ति की बात कर रहे होते हैं, है कि नहीं? पुअर पीपल, ऐसा कहते हैं, पुअर पीपल
डिस्कस बैड हैबिट्स ऑफ पीपल। अगर हमारे अंदर ये हैबिट है तो समझ लीजिए हमारा पुअरेस्ट माइंड है। एंड ग्रेट पीपल डिस्कस अबाउट द क्वालिटीज ऑफ पीपल, गुड क्वालिटीज ऑफ पीपल। ये दीज आर द ग्रेट पीपल जो हु लर्न बाय एग्जाम्पल, जो हर किसी के अंदर कुछ क्वालिटीज देखते हैं उसको डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं, फैलाते हैं, और इस प्रकार उनके अंदर भी वो क्वालिटीज आ जाती हैं। तो दीज आर द ग्रेट पीपल। तो जनरली हमने देखा है कि ग्राम में कथा पुअर पीपल ही आसपास होते हैं, हमेशा किसी ना किसी व्यक्ति के विशेष के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं, लेकिन उस व्यक्ति विशेष के बारे में अच्छी चर्चाएं नहीं कर रहे होते हैं, अक्सर बुरी चर्चाएं कर रहे होते हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला कि हे धर्म, तुम ऐसा बोल रहे हो ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने तुम्हारे पैर काट दिए, वास्तव में तुम वास्तव में साक्षात धर्म हो। तुम्हारे मुंह से किसी की निंदा निकल ही नहीं रही है। और वास्तव में सच्चाई तो यह है कि भगवान की जो एनर्जी है, शक्तियां हैं, वो अचिंत्य हैं। कोई व्यक्ति उनको समझ नहीं सकता है, जान नहीं सकता है कि भगवान संसार में कब क्या क्यों करते हैं। इसलिए तुमने बिल्कुल सही कहा कि बड़ा मुश्किल है कहना कि कोई वास्तव में हमारे जीवन में क्यों हो रहा है। अब जैसे हम ये भी बोले कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन का फल है, तो फिर क्वेश्चन ये आ जाएगा कि परीक्षित महाराज के क्या इतने महान भागवत के कैसे कर्म थे कि उन्हें श्राप मिल गया, यानी कि उनके कर्मों से उन्हें श्राप मिला, या ये भगवान की कोई इंटरवेंशन थी? क्या प्रभुपाद का इतना कष्ट भोगे जाना, जलदूत पर 2 बार हार्ट अटैक आ जाना, क्या उनके कर्मों का फल था या भगवान की एक विशेष चाल थी, योजना थी? तो ये कई बार बड़ा डिफिकल्ट है। तो उन्होंने बोला कि वास्तव में यही सत्य है कि भगवान की जो शक्तियां हैं वो अचिंत्य हैं, वो कब क्या क्यों कर रही हैं हम जानते नहीं हैं, हमें केवल सरेंडर ही कर लेना चाहिए। फिर बताते हैं कि हे धर्म, अब मैं समझ गया हूँ तुम कौन हो। सतयुग में तुम्हारे 4 पैर हुआ करते थे। हाँ, ये 4 पैर क्या हैं धर्म के? जैसे एक बैल खड़ा होता है तो 4 पैरों पे खड़ा होता है, तो उसी तरह ये धर्म के 4 पैर क्या हैं? ऑस्टेरिटी मतलब तपस्या, जिसमें वाणी की तपस्या, शरीर की तपस्या, मन की तपस्या, इसके बारे में हम भगवत गीता में डिटेल में पढ़ते हैं। उसके बाद क्लैनलीनेस, शुद्धता, अगेन मन की शुद्धता और तन की शुद्धता, नहाना इत्यादि, मन की शुद्धता, तन की शुद्धता और विचारों की शुद्धता, जो कि हम शास्त्रों के पढ़ के लाते हैं, गुरु की वाणी का पालन करके अपने अंदर लाते हैं। उसके बाद मर्सी मतलब दया, दूसरे जीवों पर दया। अपने लिए केवल इकट्ठा करना है, दिन भर हमारा समय पूरा जीवन इसी में निकल जाता है। इसके अलावा जो वास्तव में मनुष्य है, जो धार्मिक कहा जाएगा, वो दूसरों के लिए समय निकालता है, अपने जीवन में कष्ट उठाकर दूसरों के लिए करना जानता है। और क्या करना जानता है उसको ये भी पता है, केवल 5 रुपए 10 रुपए कुछ धन देने से काम नहीं चलेगा। वो जानता है कि हमें हर जगह हर व्यक्ति को हरिनाम देना पड़ेगा, तभी उसके दुख समाप्त होंगे। तो इतना दयावान है। और चौथा पैर बैल का क्या है? सच्चाई, ट्रुथफुलनेस। तो तुम्हारे ये 4 पैर हुआ करते थे सतयुग में, लेकिन अब तुम्हारा एक ही पैर बचा है। हाँ, और वो है ट्रुथफुलनेस, यानी कि एक पैर भी किसी तरह से लड़खड़ाया हुआ है और कलयुग उस पैर को भी मार के तोड़ने के लिए तैयार खड़ा है। हाँ, वो पैर है ट्रुथफुलनेस का, जो कि ऐसा लगता है कि टूट ही जाएगा बस। इससे पहले भगवान ने संसार में सारे दुष्टों को समाप्त करके कृष्ण लीला में सारे असुरों को समाप्त किया और पृथ्वी का भार कम किया। और पृथ्वी जो अभी फिर से दुखी खड़ी है सुरभि के रूप में, हाँ, ये पृथ्वी एकदम से अपने बोझ से मुक्त हुई। लेकिन क्या ऐसा लगता है कि भगवान चले गए तो अब रूल भी चला गया? तब वो बोलते हैं कि जब तक मैं हूं तब तक तुम्हें चिंता करने का विषय नहीं है। अब जो है परीक्षित महाराज एकदम से समझ जाते हैं कि वास्तव में इस चक्कर क्या है। ये जो व्यक्ति है ये कोई दुष्ट है, ये कलयुग ही है। उसको ललकारते हैं, अपनी तलवार निकाल के उसको मारने ही लगते हैं कि कली को कुछ समझ में नहीं आता है कि अब मैं क्या करूं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो कलयुग को ही मार दे। तो कलयुग बड़ी समझदारी से राजा परीक्षित का शरणागति हो जाता है और उनके शरण में चला जाता है। अब कली का शरण देखते ही राजा परीक्षित अपनी तलवार को रोक देते हैं और मुस्कुराते हैं और बोलते हैं अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने मेरी शरण ले ली है। अब लेकिन करना वही पड़ेगा जो मैं बोलूँगा। हाँ, शरण लेने का क्या मतलब होता है? हम लोग कहते हैं हम आपकी शरण में हैं प्रभु जी। कई लोग बोलते हैं ना, हाँ गुरु महाराज हम आपकी शरण में हैं। शरण में रहने का मतलब है बातों को मानना, अदरवाइज कैसी शरण? तो इसलिए तुम्हें अब मेरे अनुसार चलना पड़ेगा। अब अगर मेरे साथ चलोगे तो डरने की जरूरत नहीं है।
लेकिन क्या करें, अगर तुम्हें नॉर्मल आदमियों के साथ रहने को दे दिया जाए तो तुम चारों तरफ लालच, झूठ, रॉबरी, चोरी, चकारी, ये सब फैला दोगे। यहाँ पर चीटिंग, कैसे मैं तुम्हें रखूं सबके बीच में? हम्म? आपको वास्तव में इन सब के बीच में रहने लायक नहीं हो, लेकिन मेरे को तुम्हें शेल्टर भी देना है। समझ नहीं आ रहा है तुम्हारा क्या किया जाए। हम्म? कल ही घबरा जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है शेल्टर देते देते भी मार ही देंगे, कह रहे रखने की जगह ही नहीं है। तो कहता है मुझे कुछ तो रहने की जगह दीजिए। हे परीक्षित महाराज, कलयुग बोलता है कोई तो रहने, मैं भी तो आप ही का नागरिक हूँ, आपके इस देश में रहता हूँ, मुझे कोई तो जगह दीजिए। तब बड़ा सोच के राजा परीक्षित को 4 जगह देते हैं। और 4 जगह क्या है? जो धर्म के उन 4 पैरों को तोड़ता है, वही 4 पैर। अभी हमने धर्म के 4 पैर सुने थे, जिसमें था तप, शुद्धता, शुचि कहते हैं, शुचि, और दया और सच्चाई। और इन्हीं के पैरों को तोड़ना, जहां जहां ये पैर तोड़े जाएंगे वहां वहां तुम रह सकते हो। यानी कि कहां कहां पर? जहां पर जुआ खेला जाता हो, जहां पर शराब नशा किया जाता हो, जहां पर प्रोस्टिट्यूशन किया जाता हो, और जहां पर अ, जानवरों को मारा जाता हो, ऐसी जगह में तुम रह सकते हो। अब कलयुग ने जब ऐसी जगह देखी तो उसको कोई ऐसी जगह मिली नहीं, क्योंकि परीक्षित महाराज ने अपने राज्य को इतनी कुशलता से चलाया हुआ था कि कोई ऐसी जगह ही नहीं थी। तब वो पूछता है कि अब मैं क्या करूं, ऐसी तो कोई जगह नहीं है। तब उन्होंने बोला अच्छा तो तुम ऐसा करो, जहां पर धन हो अपार, जहां पर गोल्ड हो, वहां पे जाके रखो। क्यों? क्योंकि जहां धन होता है वहीं झूठ होता है, फरेब होता है, नशा होता है, एंगर होता है, लस्ट होती है, ये सारी बुराई आ जाती हैं धन के साथ, इसलिए तुम वहां रहो। और इस प्रकार से कलयुग को एक जगह मिली। तो लेकिन अंत में बताते हैं 41वें श्लोक में, इसलिए जो व्यक्ति वाकई में आगे बढ़ना चाहता है अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, भगवान के धाम में जाना चाहता है, शुद्ध होना चाहता है, उसको इन 4 चीज़ों से हमेशा बचना चाहिए। और इनके 4 क्या 5 चीज़ों से बचना चाहिए। और हमने सुना कैसे राजा परीक्षित अपना सारा धन भगवान की सेवा में लगा देते थे, क्योंकि धन का एक्यूमुलेशन क्या लेके आता है? लस्ट, एंगर, इल्यूजन, अहंकार, ये सब चीज़ें लेके आता है। तो इसलिए कॉशन किया गया, चेतावनी दी गई कि जो व्यक्ति वास्तव में आगे बढ़ने के लिए सीरियस है उसको इन 4 और एक 5 चीज़ों से बचना चाहिए। और ये कहकर कलयुग को वहाँ से रवाना किया। और राजा परीक्षित ने धर्म के 3 जो पैर जो टूट गए थे उनको फिर से जोड़ा, उनको स्थापित किया और धर्म की स्थापना करी, और पृथ्वी को भी फिर से बढ़िया खुशहाल बनाया। ऐसा वो क्यों कर पाए? क्योंकि वो भगवान के भक्त थे और भक्ति की शक्ति से ही वो सबको खुश रख पा रहे थे। तो इस प्रकार से ये अध्याय हमारा समाप्त हुआ। श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की